मतलब लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है, अब समय कम बचत हुआ है, किस तरह का चुनाव प्रचार आपका पूरा रहा? पूरा चुनाव लगातार आपने काफ़ी संघर्ष मेहनत करी, क्या कहना चाहते हैं? क्या लग रहा है इस बार आपका मध्य प्रदेश के अंदर? मध्य प्रदेश के अंदर तो कांग्रेस की स्थिति बहुत ही बेहतर है और कांग्रेस बीजेपी में लगभग बराबर की फाइट है और ख़ास करके भिंड दतिया का जो मिजाज है वो इस बार कांग्रेस के पक्ष में है और लगभग प्रिय मतदाताओं ने, भाई बहनों ने ये विचार कर लिया है कि इस बार हमको कांग्रेस पार्टी जिताना है और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जीत करके भिंड में आएगी। और जो उन्होंने, मैं समझता हूँ कि 30-35 साल 40 साल तक का जो उन्होंने कुशासन उसको कह सकते हैं, उसका भी अंत होने का समय आ गया। अच्छा, पिछली लगातार ईवीएम पे बात करता रहा, क्या लग रहा है इस बार ईवीएम का जादू चलेगा नहीं? नहीं, ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में अगर ये कहना कि ये काम अच्छा कर रही है, वो अच्छा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी जो भी काम करेगी वो देश के खिलाफ कर रही है। वो कह भी चुकी है कि हम लोकतंत्र को, संविधान को ख़त्म कर रहे हैं। जिस संविधान की शपथ 3 बार ली हो, एक तो कलेक्टर के सामने शपथ ली जाती है, एक पार्लियामेंट में अंदर शपथ ली जाती है प्रो टाइम स्पीकर के सामने, एक बार शपथ ली जाती है राष्ट्रपति के सामने। तो 3 बार शपथ लेने के बाद कोई कहे हम संविधान को मिटाएंगे, तो इससे बड़ा धोखेबाज और इससे बड़ा क्या कहना चाहिए कौन हो सकता है। तो बीजेपी तो मैं समझता हूँ कि नैतिक कार्यों में बीजेपी कभी जीत नहीं सकती। बीजेपी को अगर जीतना है तो उसे अनैतिक कार्य करना पड़ेंगे और वो करते भी हैं। मगर भाजपा आरोप लगा रही है कि कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति करती है, क्या क्या होगा उसमें? अब देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी कितनी शातिर पार्टी है कि उन्होंने अभी एक मांग की। मेरा ऐसा मानना है, जैसा उन्होंने घोषणा की है कि इस बार अगर मोदी जीते तो चुनाव बंद हो जाएंगे, ऐसा उनका घोषणा पत्र टाइप का भी है, ऐसा उनके लोग कह भी चुके हैं। तो उनका एक खास मित्र क्या बोला कि हमारा समर्थन करिए, 400 पार हम लाना चाहते हैं जिससे कि हम संविधान को बदलेंगे। और सांसद तालियां बजाते हैं। तो जब संविधान बदल ही जाएगा, सांसद कहाँ से आएंगे? तो यानी खुद के ही मरने पर कह रहा है कि लड्डू बांटिए। उनने बीजेपी दिमाग को ऐसे मोड़ करके रखती है, ये आम जनता की बस की बात नहीं है और जनता को उन्होंने फंसा लिया है। और मैं समझता हूँ कि भला हो राहुल गांधी, जब उन्होंने कहा हम 200, ये अभी उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियाँ हम हर साल देंगे, और उन्होंने देने की तो बात छोड़िए, 10 साल में 20 करोड़ नौकरियाँ होनी चाहिए। तो राहुल जी ने तब कहा कि भाई बच्चों ने क्या बिगाड़ा है, पढ़े लिखे बच्चों ने क्या बिगाड़ा जो नौकरियाँ ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन अगर मोदी जी नौकरियाँ ख़त्म करेंगे तो हम 30 लाख नौकरियों से शुरुआत करेंगे। इस देश की नई जो बेरोजगारी जो बढ़ रही है उसको ख़त्म करने की शुरुआत करेंगे। और इसके लिए हम कहेंगे भाई बहनों से, पंजे वाला बटन दबाएं, सरकार बनाएं, नौकरियां भी देंगे, महंगाई को कंट्रोल करेंगे। एक कामकाजी महिला के खाते में हम 1 लाख रुपए 1 साल का डालेंगे, 8,500 रुपये महीना होता है। मैं समझता हूँ 8,500 रुपये महीना उसके खाते में आ गया तो उसका परिवार को मरने वाला नहीं है। और स्वामीनाथन की रिपोर्ट के आधार पर MSP की हम प्राइस देंगे। सारे जितने किसानों की मांगे हैं जो मोदी ने नहीं पूरी की, 1100 किसानों ने कुर्बानी भी दी, हम वो सारी मांगें पूरी करेंगे। ऐसा भी है, जो मैनिफेस्टो है उसको अगर हम पढ़ें पूरा तो मेरा दावा है कि इस प्रकार का मैनिफेस्टो है, अगर 5 वर्ष सही तरीके से लागू हो गया तो गरीबी की विदा हो जाएगी। वो गरीबी दोबारा फिर इंडिया में आने वाली नहीं है। ऐसा भी मैनिफेस्टो। क्या लग रहा है कि अब इंडिया गठबंधन का जादू चलने वाला है देश में? मेरे ख्याल से अभी मैं उनके शब्दों में कहूँ, जो वित्त मंत्री हैं उनके हस्बैंड बोले कि मोदी जी 188 से ज़्यादा नहीं जीतेंगे इस बार। और राहुल जी ने कहा कि नहीं, मुझे लगता है 188 भी नहीं जीतेंगे। तो इस बार इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट बनेगी, 100% बनेगी। और मोदी जी अब इस बार मैं समझता हूँ सत्ता में नहीं। अच्छा, पिछली बार
2019 में मात्र एक सीट आई थी कांग्रेस की लोकसभा चुनाव में, इस बार क्या लग रहा है? नहीं, देखिए पहले क्या हुआ है, कब क्या हुआ है, हर साल का हर समय के अलग अलग बिंदु होते हैं, अलग अलग मैनिफेस्टो होते हैं। इस बार का जो विषय है, लोगों की ये समझ में आ गया है कि मोदी जी अब देश को ही छोड़ने वाले नहीं हैं। जब देश ही उन्होंने आधे से ज़्यादा बेच दिया है तो बचेगा क्या। तो इसीलिए लोगों की अब समझ में आ गया है, अब वो मोदी जी की बात कोई मानने को तैयार नहीं है। तो निश्चित रूप से मोदी जी चुनाव हारेंगे, देश बचेगा और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। 140 करोड़ लोगों का भला होगा और उनकी रोजी रोटी बहाल होगी। अच्छा, आगे सवाल, जहाँ जहाँ वोटिंग हो रही है परसेंटेज कम देखने को मिल रहा है, किस तरह का आह्वान करेंगे आप मध्य प्रदेश और देश की जनता को? परसेंटेज के ऊपर तो देखिए उसमें ठीक है, अलग अलग समय होता है, अलग अलग बात है, लेकिन फिर भी परसेंटेज जब कम जाता है तो सत्ता के खिलाफ जो एक नेचर है, और परसेंटेज हाई रहेगा तो सत्ता के पक्ष में है। तो बीजेपी के खिलाफ है। तो क्या अब क्या आह्वान करना चाहते हैं? 7 तारीख को वोटिंग है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, जनता से क्या कहेंगे, अपने विधानसभा के लोगों को कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि मैं अपने प्रिय मतदाताओं को, भाई बहनों को, हिंडगतिया के जो प्रिय मतदाता हैं, वो अब टाइम कम बचा है, आज का टाइम लगभग ख़त्म हो जाएगा। वो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रों से बचे। वो कुछ भी षड्यंत्र कर सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। और एक एक भाई बहन 20-20, 30-30 फोन लगा करके कहें कि इस बार हमारे कहने से आप कांग्रेस को वोट करें, और अगर व्यवहार है हमारा तो कांग्रेस को वोट करें, और मानते हैं कि दोस्ती नहीं है तो इस बार आप एक बार वोट करें कांग्रेस को, इसके बदले में हमसे 4 बार अपने किसी भी चुनाव में हमसे वोट ले लें। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो करोड़ों लोगों का भला होगा।